अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री से हमने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था। आज दूसरा ब्रांच है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं न्यू सिलेबस के मुताबिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब सवाल ये है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन का होना जरूरी है। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन शामिल होता है। या फिर आप सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन भी होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी लाजमी है। तो इसमें ये एक शर्त ये रखा हुआ है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कार्बन का होना लाजमी है। किसका होना लाजमी है? कार्बन का होना लाजमी है। साथ साथ में हाइड्रोजन का होना भी लाजमी है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी लाजमी है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो लिहाजा इससे आपको ये अंदाज़ा मिल रहा होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अब उन 118 एलिमेंट्स में अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट को 118 एलिमेंट से अलग कर दो तो बाकी बच जाते हैं 116 एलिमेंट। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है, अब इनसे जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सादा अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपके पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको डिटेल में ये बता रहा है कि उनमें कार्बन भी होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन। फॉर एग्जांपल आपके पास, हम अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास है C6H12O6। ये आपके पास एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर इस ग्लूकोज के फार्मूले में आप देखो तो ये आपके पास कार्बन नजर आ रहा है और साथ साथ में क्या नजर आ रहा है? हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली हमने यही कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और इस मुकम्मल कंपाउंड को आप क्या कहते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और चीज भी याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कोई ऑक्सीजन हो सकता है, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है, या फिर वो कोई हैलोजन भी हो सकता है, या फिर वो आपके पास कोई OH ग्रुप भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक। दूसरा पॉइंट आपने ये समझना है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स किसके बारे में स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन चूंकि नाम से भी जाहिर है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो का वर्ड निकला हुआ है हाइड्रोजन से और जो कार्बन का वर्ड निकला हुआ है कार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स में हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, प्लस उसके साथ साथ क्या होता है? हाइड्रोजन भी होता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का होना। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एक चीज आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है? मिसाल, अगर हाइड्रोकार्बन में फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फिर कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पे ऑक्सीजन नजर आ रहा है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले ले, आप कोई एग्जांपल यहाँ पे आप ले ले, वो एग्जांपल आप ले CH4। CH4 ये एक मीथेन गैस का फार्मूला है।
अगर आप इस गैस का फार्मूले में देखो, मीथेन गैस का फार्मूले में देखिए, जिसमें आपके पास एक कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, मतलब आपको कार्बन भी नजर आ रहा है और हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये चीज था आपके पास हाइड्रोकार्बन। इसके बाद एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन डेरिवेटिव से क्या मुराद है, व्हाट मींस बाय डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हम कहते हैं कि जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से आखज किए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 है, CH4 एक आपके पास क्या है, CH4 एक हाइड्रोकार्बन है। अगर आप इस CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन आप निकाल दे, तो जब आप इनसे एक हाइड्रोजन CH4 जो कि एक मीथेन गैस है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, आप इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दे तो ये CH3 बन जाता है। अब CH3 बन जाता है, CH3 में आप इसमें एक क्लोरीन यहाँ पे केमिकली बॉन्डेड कर लो, एक क्लोरीन आप यहाँ पे लगा लो, क्लोरीन एक हेलोजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे Cl भी लगा लिया, ठीक है, क्लोरीन आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो एक है CH3Cl, ये आपके पास बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। पहले आपके पास क्या था, मीथेन गैस था, एक मीथेन था, अब मीथेन से बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ये दरअसल किस चीज से बना है, ये बना हुआ है इस मीथेन गैस, और मीथेन गैस आपके पास क्या था, मीथेन गैस एक हाइड्रोकार्बन था। तो हमने इस हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड बनाया। ये जो मिथाइल क्लोराइड है, अब ये क्या कहलाता है, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसको हमने किस चीज से बनाया है, हाइड्रोकार्बन से बनाया। तो दरअसल आपके डेफिनेशन में भी ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो हम जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। साथ साथ में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है, और उनके डेरिवेटिव से मुराद के ये वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। एक और चीज है, ये कंफ्यूजन अक्सरियत को होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है, लेकिन उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं। मैं एक चीज दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ हम ऐसे कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन तो होता है, बट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। इसके पीछे रीजन है, या तो जो वो कंपाउंड्स है या उनकी खसूसियात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसे नहीं होंगे, या तो उनमें डायरेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास है कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स है, और जैसे कि बाइकार्बोनेट्स है, बाई कार्बोनेट्स है, और जैसे कि कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं। कार्बोनेट्स में अगर आप मजीद एग्जांपल ले लो, कार्बोनेट्स में आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपके पास है Na2CO3, ये है आपके पास सोडियम कार्बोनेट है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर आप बाइकार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, जैसे आपके पास है NaHCO3। अगर आप ऑक्साइड में आप एग्जांपल ले ले, तो ऑक्साइड में आप एग्जांपल ले तो आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आप एग्जांपल ले लो कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे हर का एग्जांपल ले लिया है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जो कि आपके पास कार्बोनेट के एक एग्जांपल है, इसमें भी आपको कार्बन नजर आ रहा है। बाइकार्बोनेट्स का हमने एग्जांपल लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट में इसमें भी आपको कार्बन नजर आ रहा है। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, इस ऑक्साइड्स में जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में भी आपको क्या नजर आ रहा है, कार्बन नजर आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपको क्या नजर आ रहा है, कार्बन नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, हम फिर भी इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। इसके पीछे रीजन है, पहला रीजन ये है कि इनकी खसूसियात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे नहीं होंगे, पहली बात है।
दूसरी बात यह है कि इन कंपाउंड्स का जो कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। दैट्स वाई ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, या फिर हम इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। एक और चीज है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, आपके डेफिनेशन में ये बता रहा है। ठीक है, अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी होते हैं, कहा जाता है कि अभी तक 10 मिलियन, कितने भाई, अभी तक 10 मिलियन, 10 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, अभी भी मजीद डिस्कवरी जारी है, तो ये नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, मजीद डिस्कवरी अभी तक जारी है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम लोग कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर, और उनके साथ साथ उनकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन से ये मुराद है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस चीज से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये कंपोजिशन है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, ये इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब बनावट को कहते हैं। प्रॉपर्टीज खसूसियात को कहते हैं कि आपके पास ये जो है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनके क्या क्या खसूसियात होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, कलर है, वगैरह वगैरह, मतलब ये जो आ रहे हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपके पास CH4 है तो ये भी आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी साख्त क्या है। स्ट्रक्चर से मुराद कि कोई भी कंपाउंड है तो उनमें एटम की अरेंजमेंट किस तरह होते हैं, एटम कैसे अरेंज होकर वो कंपाउंड बनाता है। रिएक्शन से मुराद ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, उनका रिएक्शंस क्या होता है। अब यहां तक तो हमें पता चल गया जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सोर्स क्या है, मतलब हम कहां से हासिल करते हैं जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसका जो मेन सोर्स होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स मतलब इनका जो मेन सोर्स होता है ये इसको हम कहां से हासिल करते हैं, इससे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग हासिल करते हैं, ये इसका मेन सोर्स है। ठीक है, मेन सोर्स की बात कर रहा हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्लांट से भी हासिल किए जाते हैं और एनिमल से भी हासिल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसका मेन सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में। याद रहे कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कि लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड भी होते हैं, इनको हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। बट ज्यादा तौर पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का वर्ड भी किस से निकला हुआ है, नेचुरल से निकला हुआ है, लाइफ से निकला हुआ है, तो इसमें अक्सरियत जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अक्सरियत में लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और ऐसे हम लाइफ से हासिल करते हैं, जिंदगी से हासिल करते हैं। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह।